कई लोकी में हंस के साड़े कई लोकी में हंस के साड़े जेड़े मैनू उजाड़न आए उत्थे मैं वस के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। हर व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ, आप लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो आप लोगों का आमीन कहना तो बनता है ना, कोई भी आमीन नहीं कहता। आप लोगों के लिए दुआ है, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, तो आमीन कहना मत भूलिएगा, आमीन लाजमी कॉमेंट्स में कहिएगा। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से। मॉर्निंग टाइम जैसे कि मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती हूँ कि मैं खुद सफाइयाँ करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है जल्दी जल्दी से काम को वाइंड अप किया जाए, काम खत्म किया जाए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने रूम में आई, मैंने बिस्तर समेटना शुरू किया। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर समेटते हैं वो कामयाब लोग होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि देखें, बिस्तर सुबह सुबह समेटने के बाद फिर हम दोबारा बिस्तर पर नहीं आएंगे, आकर नहीं लेटेंगे। हमें पता होगा कि अब हमने बिस्तर समेट दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, तो हो सकता है आप दोबारा भी बिस्तर पर आकर लेट जाएं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं एक दफ़ा बिस्तर समेट देती हूँ तो दोबारा मैं नहीं रूम में आती बैठने के लिए, ना लेटने के लिए। मेरा काम होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। तो जी, यहाँ पर मैं भी बिस्तर समेट रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिस्तर समेटने के बाद फिर आकर दोबारा लेट जाते हैं, तो वो सुस्त लोग होते हैं, काहिल लोग होते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। तो ये किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जी, कामयाब लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपना बिस्तर समेटते हैं। हाँ, जिस दिन मैं अपना बिस्तर ना समेटूँ उस दिन मुझे सुस्ती होती है। वाक़ई मैं बार-बार आके लेटती हूँ, मेरा लेटने को दिल करता है। कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं दिल करता, कभी-कभी बहुत कम। रोज़ की ये रूटीन नहीं है, रोज़ यही दिल होता है कि जल्दी से काम को ख़त्म कर लिया जाए, बच्चों के आने से पहले सारा घर नीट एंड क्लीन हो, ताकि फिर बच्चों को टाइम दिया जाए। क्योंकि मेरे बच्चे घर पर ही ट्यूशन पढ़ते हैं, मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ते हैं। वो कभी भी आज तक ट्यूशन नहीं गए, बाहर नहीं गए घर से पढ़ने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है बच्चों के आने से पहले सारे काम ख़त्म कर लूँ, ताकि उनको मैं अच्छा सा टाइम दे लूँ जब भी वो आएँ। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनका गिला होता है कि सारा दिन गुज़र जाता है, हमारे काम नहीं ख़त्म होते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपने काम सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं स्टार्ट करती। या तो वो फ़ोन में बिज़ी हो जाती हैं, या तो वो लेट जाती हैं, या उनकी कोशिश होती है कि हम सो जाएँ, या उनकी कोशिश होती है कि हम टीवी देख लें। तो आप सबके लिए ये टिप है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग काम शुरू करें, ताकि काम आपके जल्दी से ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि सारा दिन तो काम के लिए है ही नहीं ना, ये तो हमने अपनी रूटीन खुद बनानी है कि हम कैसे अपनी रूटीन को लेके चलें, कैसे अपने दिन को लेके चलें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने काम ख़त्म कर लूँ, ताकि बाकी दिन जो है वो मैं कहीं और टाइम अपना यूटिलाइज़ कर लूँ, कोई और अपनी एक्टिविटी कर लूँ। जैसे कोई मार्केट का काम है वो जाके कर लूँ, या बच्चों को टाइम दे लूँ, या अदर एक्टिविटी मूवी देख लूँ, या कोई व्लॉग देख लूँ। तो वो मैं अपने लिए बहुत अच्छे से टाइम निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर भी लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के काम करने में बरकत होती है, अल्लाह पाक की बरकत शामिल होती है। कम टू द वीडियो में मैं अभी बिस्तर ही समेट रही हूँ। बिस्तर समेटने के बाद फिर मैंने बच्चों के रूम का बिस्तर समेटा और बच्चों के कपड़े निकाल के रखे जो उन्होंने स्कूल से आकर पहनने हैं। उसके बाद फिर मैंने हल्की फुल्की घर की सफाइयाँ की, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं घर को डीप क्लीन नहीं करती। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद मैं घर को डीप क्लीन करती हूँ। डीप क्लीन का मतलब ये है कि झाड़ू पोछा दोनों, मोप भी लगाती हूँ और झाड़ू भी देती हूँ। तो वैसे मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे हैं। मेरे बच्चे घर नहीं इतना गंदा करते कि मुझे डेली बेसिस पे डीप क्लीनिंग करनी पड़े। एक दिन फिर मेरी कोशिश होती है कोई और काम घर का कर लूँ, जैसे कपड़े प्रेस कर लूँ, या घर का कोई ऐसा छोटा-मोटा काम जो पेंडिंग पड़ा होता है, वो मेरी कोशिश होती है कि उस दिन कर लूँ। वैसे घर की सफाई मैं रोज़ करती हूँ, जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की उस दिन मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, या उस दिन मैं कोई घर का ऐसा कोना साफ़ कर लेती हूँ जो काफ़ी टाइम से पड़ा होता है, जिसको मुझे नज़र आ रहा होता है मैंने साफ़ करना, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो जी, आप लोगों के लिए भी ये टिप है जिन हाउसवाइफ्स ने अपने घर हेल्पर्स रखी हुई हैं, डेली बेसिस पे काम करवाती हैं, वो तो चलें ठीक है, वो तो काम बिल्कुल ठीक जा रहा है। जो खुद काम करती हैं मेरी तरह, तो वो डेली बेसिस पे डीप क्लीनिंग ना किया करें। वो डेली बेसिस पे डीप क्लीनिंग करने से बंदा बोर भी हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि एक दिन मैं डीप क्लीनिंग कर लूँ, एक दिन घर की डस्टिंग कर लूँ, बेड साफ़ कर लूँ, या बेडशीट्स चेंज कर लूँ, या कपड़े इस्त्री कर लूँ, या घर की डस्टिंग कर लूँ, या घर का कोई ऐसा कोना साफ़ कर लूँ जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए आइए मेरी वीडियो देखें ये वाली आप। में हंस के साड़े कई लोकी में हंस के साड़े जेड़े मैनू उजाड़न आए उत्थे मैं वस के। अच्छा, मेरे जो बाजू थे ना वो बेल बॉटम थे, क्योंकि मुझे शौक है बेल बॉटम बाजू पहनने का, तो उससे काम नहीं होता। तो मैंने उसकी ये ट्रिक निकाली है कि मैंने सॉक्स को काट लिया है फ्रंट साइड से, और उसको इस तरह मैं बाजू पे चढ़ा लेती हूँ। जो उनसे मेरे ऐसे कपड़े हैं जिनके बाजू खुले होते हैं या लंबे होते हैं, तो उनके लिए मैंने सॉक्स काट के रखी हुई हैं, उनको मैं इस तरह बाजू पर चढ़ाकर काम कर लेती हूँ। कौन कहता है काम करना मुश्किल है? हर काम का हल होता है। इसी तरह मैं भी किसी हर काम का हल निकाल लेती हूँ, काम को कर लेती हूँ। कभी भी बहाना नहीं लगाया जी आज कपड़े ऐसे हैं तो काम नहीं करना, आज ये है तो वो नहीं करना। तो फिर मेरी कोशिश होती है
कि जैसा मैंने काम करना है उसे कर लूँ और अच्छा सा कोई हल भी निकालूँ। तो मुझे बताइएगा ये टिप आप लोगों को कैसी लगी सॉक्स काट के बाजू बनाने की। तो जी यहाँ पे ये साफ़-सुथरी सॉक्स थी, बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं हुई थी। ये ना आप समझिएगा कि ये यूज़ हुई सॉक्स मैंने इस्तेमाल की थी, बिल्कुल न्यू सॉक्स थी जिसको मैंने काट लिया था। चलिए मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे दुःख भी नहीं होगा कि मैंने न्यू सॉक्स ज़ाया की, क्योंकि ये सॉक्स काम में तो आ रही हैं ना, यूटिलाइज़ तो हो रही हैं ना। तो जी यहाँ पर फिर मैं अब दिन के बर्तन धो रही थी, बच्चे घर आ चुके थे, बच्चों को खाना-शाना मैं दे चुकी थी, अब बारी थी दिन के बर्तन धोने की। तो यहाँ पर जी आप वीडियो देखें और साथ-साथ मैं आपके साथ आज ये डिस्कस करती हूँ कि कई लोग की मैं हँस के साड़े, जेड़े मैंने उजाड़े ना आए उथे मैं वस के साड़े। तो ये जी हमारी बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, उन्होंने ये कोट बोले थे तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे, तो मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश की। तो मुझे बताइएगा मैंने उनको कैसा कॉपी किया। वैसे मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, मुझे पंजाबी इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, बट मैंने इसको कितनी बार प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने इससे बोला और बोल के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की, ताकि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये मैंने कैसा बोला। क्या मुझे पता है मैंने अच्छा बोला, बट आप लोग भी अपनी राय का इज़हार करिएगा, अच्छी राय का इज़हार करिएगा, बुरी राय का इज़हार करना है तो बेशक मत करिएगा। अच्छा चलिए बर्तन तो धुलते रहेंगे, बात करते हैं कि आजकल तो गैस की भी लोड शेडिंग है, आजकल तो लाइट की भी लोड शेडिंग चल रही है। पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा, पता नहीं आने वाले टाइम में पाकिस्तान में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में तो इस टाइम महंगाई का सैलाब आया हुआ है भाई। पाकिस्तान में बहुत महंगाई हुई हुई है, हर चीज़ बहुत महंगी हुई हुई है। जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि मेरे घर एलपीजी यूज़ होती है, तो इस टाइम एलपीजी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पाकिस्तान में वाक़ई महंगाई का सैलाब आया हुआ है। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पता है। जंग ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, पर पाकिस्तान में महंगाई नहीं ख़त्म हुई। पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा? हमारे हुक्मरान हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं? बिजली भी इन्होंने महंगी कर दी है। अल्लाह खैर करे आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। एनीहाउ अल्लाह पाक तो है ना, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर सबब निकालेंगे, बेहतर हल निकालेंगे। जितनी भी महंगाई हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, हमारा ईमान अल्लाह ताला पर होना चाहिए कि अल्लाह पाक आने वाले टाइम में हम सब के लिए बेहतर करेंगे। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा बेटा छोटा वाला वो ब्रेड खा रहा है चम्मच के साथ, दूध ब्रेड खा रहा है। तो इस टाइम वो टक 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 कर रहा है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करिएगा इस आवाज़ को, क्योंकि अब मैं इसको कहीं छुपा तो सकती नहीं हूँ कि तुम कहीं छुप जाओ। मैंने वॉइस ओवर करना है, बच्चा है समझता है नहीं, तो मैंने कहा चलो तुम टक टक लगे रहो, मैं साथ साथ वॉइस ओवर तो कर लूँ ना। अब इसने भी तो कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि दूसरे बहन भाई इस टाइम स्कूल गए हुए हैं। मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी 11 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर वीडियो रह जाएगी तो फिर रह ही जाएगी। तो जी यहाँ पर अब मैंने बनानी थी दिन की चाय, क्योंकि अब खाना शाना खा चुके थे, बर्तन शर्तन धुल गए थे, सब कुछ मैंने वाइंड अप कर लिया था। अपने लिए मैंने बनाए थे बॉइल्ड राइस, वाइट बॉइल्ड राइस, और लेफ्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था, उसके साथ मैंने ये चावल खाए थे। क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मेरी कोशिश होती है रोटी कम से कम खाऊँ। बॉइल्ड राइस से ये होता है कि कैलोरीज़ जो होती हैं, जितनी हमने इनटेक करनी होती हैं, उसका लेवल ठीक रहता है। तो इसलिए फिर मैं कभी-कभार रोटी खा भी लेती हूँ और कभी-कभार मैं चावल बना लेती हूँ, बिल्कुल पानी निकला हुआ व्हाइट बॉइल्ड राइस। और जी सब कुछ करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। पतली पानी वाली चाय मैं पीती हूँ, मुझे पसंद है सौंफ वाली चाय। पहले मैं सौंफ का कहवा बनाती हूँ, उसके अंदर फिर मैं ये चाय अपने लिए बनाती हूँ। चीनी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती, दूध में कम से कम डालती हूँ। जो लोग डाइट करते हैं उनको पता है कि उनको ऐसी चाय ही पीनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय हम लोग नहीं पी सकते, क्योंकि डाइट पर बहुत ज़्यादा दूध पीना, इनटेक करना मना होता है। तो चीनी वाली चाय मैंने कभी भी नहीं पी। अब मैं काफ़ी टाइम हो गया है शक्कर वाली चाय पीती हूँ, वो भी शक्कर मैं बहुत कम डालती हूँ, ना होने के बराबर। आज मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स तो नहीं थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, जितने क्लिप्स थे मैंने कहा वही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ होना ना होने से बेहतर है। जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, उनको पता है कि डेली बेसिस पे वीडियो डालनी होती हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है जितने मेरे पास क्लिप्स हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक अगर आप वीडियो पर आगे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो
वीडियो वॉच की। अगर आप लोगों ने फुल वीडियो देखी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट करना तो आपने भूलना ही नहीं है, आमीन कहना तो आपने भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये दुआ मैंने आप लोगों के लिए मांगी थी जो लोग मुझे देख रहे हैं। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।